छात्र संघ के चुनावों को जल्द से जल्द बहाल करने को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश के प्रदेश सहमंत्री ऋतिक बालसरा ने कहा कि छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लंबे समय से करता आ रहा है। वर्ष 2013 में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार छात्र संघ चुनाव बहाल करने का काम किया था। चुनावों के समय भाजपा सरकार ने चुनावी वादे भी किए कि छात्र संघ चुनावों को बहाल किया जाएगा, परंतु दोनों ही दलों ने हिमाचल प्रदेश के छात्रों के साथ छात्र संघ चुनाव को लेकर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के 131 महाविद्यालयों में से 75% महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य नहीं हैं। विद्यार्थी परिषद की इस प्रदेश समीक्षा योजना बैठक में इस पर भी प्रदेश स्तरीय आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला, सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी, तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में स्थायी कुलपति की नियुक्ति शीघ्र की जाए। हिमाचल प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में शिक्षकों व गैर शिक्षकों की भर्तियां शीघ्र की जाए। यूजी व पीजी की परीक्षा परिणामों में आ रही अनियमितताओं को निर्माण कार्य शुरू हुआ है वो स्वागत योग्य है और वो भी विद्यार्थी परिषद के लंबे प्रयासों के लंबे संघर्ष के बाद जो है वो संभव हो पाया है। लेकिन जो जदरांगल की भूमि की बात की जा रही है, तो बीते कुछ दिनों पहले एक न्यूज कटिंग आई थी, तो उसमें कहा गया था कि जो वो भूमि है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास जो है वो चयनित की गई है, लेकिन उस पर जो है निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। पर उसमें ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे निर्माण कार्य जो है जल्द से जल्द शुरू करेगा, ऐसा केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जो है कहा गया। विद्यार्थी परिषद ने 2013 के बाद से निरंतर छात्र संघ चुनाव की बहाली के लिए जो है हर साल पूरे प्रदेश के अंदर जो है ऐसे उग्र आंदोलन किए, लेकिन उस समय की जो पूर्व की भाजपा की सरकार थी, उन्होंने मैनिफेस्टो के अंदर जो है कहा था कि हम छात्र संघ चुनाव जो है बहाल करेंगे। हम देखते हैं कहीं ना कहीं वो एक पॉलिटिकल मुद्दा बन करके ही रहे। अभी वर्तमान सरकार आई है, उसने अभी 10 गारंटियां जो है अपनी मैनिफेस्टो के अंदर दी, लेकिन उन 10 गारंटियों के अंदर जो है शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक भी मुद्दा वर्तमान सरकार का नहीं था। हम देखिए पूर्व सरकार जो है बिल्कुल नाकाम इस मुद्दे को लेकर के रही है, ये हम इस माध्यम से कहते हैं। और वहीं हम देखें वर्तमान सरकार जो कांग्रेस की सरकार आई है, ये वही सरकार है जिसने 2013 के अंदर छात्र संघ चुनाव जो है बंद किए थे। अब देखते हैं, वो कह रहे हैं कि हम हमारे आने से जो है व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। यदि वो छात्र संघ चुनाव या अन्य इन 7 मुद्दों पर अगर कार्य करती है, तो हम सचमुच में मानेंगे कि प्रदेश के अंदर जो है व्यवस्था परिवर्तन हुआ। ये आंदोलन ऐसे 17 अप्रैल से शुरू होकर के 28 अप्रैल तक चलेगा। इसमें 17 अप्रैल को हम डीसी के माध्यम से जो है कुलपति और शिक्षा मंत्री जी को जो है ज्ञापन सौंपेंगे और 19 अप्रैल को पूरे प्रदेश भर में हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और ऐसे ही 25 अप्रैल को विश्वविद्यालय में जो है धरना प्रदर्शन करेंगे, चाहे जितनी भी विश्वविद्यालय की मूलभूत सुविधाओं को लेकर के हो, चाहे वो काफी लंबे समय से इंफ्रास्ट्रक्चर को रिलेटेड जो मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो मुद्दा हो। और 28 अप्रैल को ऐसे 24 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल जो है पूरे प्रदेश भर में विद्यार्थी परिषद करेंगे। की चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। भारतीय संविधान के निर्माता एवं भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की आज 132वीं जयंती है। प्रदेश भर में आज जगह जगह कार्यक्रम के माध्यम से उनको याद किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में आज धर्मशाला में अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा एवं जिला महासभा की ओर से अम्बेडकर चौक में स्थित बाबा साहेब की मूर्ति पर फूल एवं हार चढ़ाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वाल्मीकि सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुदेश सोहोत्रा ने बताया कि डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित एवं पिछड़े समाज की आवाज को बुलंद किया है। बाबा साहेब का सपना था कि पिछड़ा वर्ग अपने अधिकारों को समझे एवं समाज में आगे बढ़े और आज उनका यह सपना पूरा हो गया है। आज हमारे समाज के लोग शिक्षित बन रहे हैं एवं बुलंदियों को छू रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि समस्त महासभा के कार्यकर्ता बाबा साहेब का धन्यवाद करते हैं, जिनके दिखाए गए मार्ग पर चलकर आज हम सभी इस मुकाम पर हैं। आज विश्व के और भारत के भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती है। ये पूरे विश्व के नहीं, पूरे भारत के, पूरे विश्व के साथ साथ ये हर व्यक्ति के वंचित, दलित और महिलाओं के, गरीबों के मसीहा रहे हैं। इनकी कलम में इतनी ताकत है कि आज इन्होंने अपने संविधान के माध्यम से हर किसी को जीना सिखाया है। महिलाओं को
उन पद पर पहुंचा दिया है जहां पर वो कभी कल्पना नहीं कर सकती थी। ये बाबा जी की देन है कि उन्होंने महिलाओं के लिए संघर्ष किया, दलितों के लिए संघर्ष किया, बेरोजगारों के लिए संघर्ष किया, वंचितों के लिए संघर्ष किया। आज उनके संघर्ष को एक सपना मिल रहा है कि उनकी जो सपना था वो आहिस्ता आहिस्ता सफल होते नज़र आ रहा है, क्योंकि आज पूरा वाल्मीकि समाज एक अनपढ़ ना होकर एक शिक्षित वर्ग में बदल चुका है। हर कोई अपने कर्तव्य के साथ साथ अपने अधिकारों के बारे में जानता है और उसी अधिकारों के बारे में आज बाबा साहब की कलम से लड़ता है, अपनी उनकी लेखनी से अपने समाज के लिए, अपने हकों के लिए लड़ता है। तो आज मैं तो पूरे समाज की तरफ से और पूरे अपने भारतवर्ष के उन दलितों की तरफ से, उन वंचितों की तरफ से, उन महिलाओं की तरफ से, उन बेरोजगारों की तरफ से, उन गरीबों की तरफ से बाबा साहब का 132वीं जयंती पर उनका धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने जो हमें अपना मार्ग बताया है कि शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज हम शिक्षित भी हैं और इकट्ठे भी हैं, लेकिन अपने हकों के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं सरकार से एक बार फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि आज बाबा साहब के कदमों पे चलकर हम जागृत हो चुके हैं, हम अपने हकों के प्रति जानते हैं और जब हमने जो भी सरकारें आई हैं, हमने अपने हकों के लिए लड़ाई की है। इस बार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के एक कर्मठ और ज़मीन से जुड़े हुए मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आए हैं। हमें उनसे पूर्ण आशा है कि इस बार वो हमारे समाज को, वाल्मीकि समाज को और जितने भी दलित हैं उनकी मांगों को देखते हुए बाबा साहब को एक सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। मंडी शहर के रविनगर में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नई मूर्ति का लोकार्पण भी किया गया। इस मौके पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भाषण, संगोष्ठी और आपसी विचार विमर्श प्रतियोगिता भी आयोजित करवाई गई। आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित महू में हुआ था, जिसका नाम आज बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर रख दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति से दलित थे। उनकी जाति को अछूत जाति माना जाता था, इसलिए उनका बचपन बहुत ही मुश्किलों में व्यतीत हुआ था। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आजाद भारत के पहले कानून मंत्री रहे हैं और गरीबों के मसीहा के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। प्रधान नवज्योति खेलकूद एवं सांस्कृतिक कला मंच मंडी। आज हम लोग 132वीं भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं, जिसमें विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जैसे भाषण, संगोष्ठी व आपसी विचार विमर्श। फिर उसके बाद यहाँ पे उससे पहले बाबा साहेब अंबेडकर जी की मूर्ति का अनावरण, अवलोकन और लोकार्पण किया जाएगा, जिसको समाज के सहयोग से हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। मैं तमाम प्रदेशवासियों, विश्ववासियों और अपने मंडी शहर के वासियों को इस शुभ अवसर की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और सबसे निवेदन करता हूँ कि इस मंगल घड़ी में अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव रहा है, योगदान रहा है, या भारत की तरक्की में जो इनका योगदान रहा है, और ये पहले कानून मंत्री जो हमारे भारत के रहे हैं, और इन्होंने गरीबों का मसीहा के रूप में इनको जाना जाता है। इन्होंने दलित वर्ग के लोगों के, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग के क्यों ना हो, किसी वर्ग विशेष के ये मसीहा नहीं रहे हैं, ये पूरे देश के मसीहा हैं और हमेशा रहेंगे, और इनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहेगा। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट।
नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर और सीपीआईएम नेता टिकेंद्र पवार ने सरकार से छरापड़ा हिमालयन इंटरनेशनल स्कूल में डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की मांग मुख्यमंत्री से की है। इसको लेकर टिकेंद्र पवार ने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। देखिए, आपके माध्यम से हम लोग मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहते हैं कि एक कुछ दिन पहले हम लोगों ने चिट्ठी लिखी है। वो इस बात को लेकर है कि यहाँ 2 बड़ी बेनामी डील्स हुई थी और वो बेनामी का मतलब आप समझते हैं कि ज़मीन खरीदी गई जो कि सेक्शन 118 जो है उसकी वायलेशन को लेकर 2 जगह पर हुई है। एक है जिसमें स्कूल है छरापड़ा में, हिमालयन इंटरनेशनल स्कूल, और दूसरा करीब 1000 बीघा की आसपास ज़मीन है तारा देवी के पास। बहुत पुरानी बात है मतलब, और उसमें मैंने खुद वो पिटीशन फाइल की थी जिसमें हाई कोर्ट से फैसला हुआ और वो दोनों जगह पर जो ज़मीन है वो अब सरकार के पास है। तो हम लोग मुख्यमंत्री जी को कह रहे हैं वो जो आप राजीव गांधी के नाम से चलाना चाहते हो हर ज़िला में, शिमला में आपको तुरंत उसको आप इस्तेमाल करें और वो बड़ा स्कूल है और उसको आप टेक ओवर करें। और ये चिट्ठी में हमने कहा है ऑलरेडी द लैंड वेस्ट विद द स्टेट, मतलब राज्य के पास वो ज़मीन उनके नाम पर चढ़ चुकी है। और इसी तरह से करीब 1000 बीघा है जो तारा देवी जो प्लांट है, जो कूड़ा संयंत्र है उसके आसपास। और मज़े की बात है कि दोनों जगह पर एक ही आदमी था जो बेनामी डील कर रहा था, तो वो भी 1000 बीघा है। हम लोगों ने ये कहा है कि वहाँ पर आप जो हाउसिंग है, खासकर सोशल हाउसिंग, और आज खासकर जब अम्बेडकर जयंती है और जब हम डॉक्टर अम्बेडकर को याद कर रहे हैं, मुझे लगता है इससे बेफिटिंग कोई नहीं होगा अगर आज वो अनाउंस करें कि वो ज़मीन पर हम लोग जो सोशल हाउसिंग के नाम से, और सोशल हाउसिंग सिर्फ दलित को नहीं, मतलब जो भी गरीब है शहर में उसके लिए हम लोग वहाँ प्रोजेक्ट बनाएंगे। और 1000 बीघा आप समझ सकते हैं बहुत बड़ी लैंड है कि उस पर रियल एस्टेट को देने के बजाय और मतलब उस पर खेलने के बजाय अगर वो उसको इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत अच्छा एक हाउसिंग जो आज समस्या है शिमला में पूरी हो सकती है। तो चिट्ठी के माध्यम में उनको कहा है, उम्मीद है उस पर कार्रवाई होगी। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के बेड़े में 11 नई वोल्वो बसें शामिल हो गई हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज कैथलिक हाट में 11 नई वोल्वो बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एक बस की कीमत 1.25 करोड़ रुपए के लगभग की है। सरकार प्रदेश और प्रदेश के बाहर धार्मिक पर्यटन स्थलों के लिए लोगों को वोल्वो बस सेवा देने जा रही है। आज शिमला से मनाली के लिए दिन के समय वोल्वो बस सेवा शुरू की गई है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी राजस्थान के जयपुर के लिए वोल्वो बस सेवा शुरू करना चाहते हैं और सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद श्रीनगर के लिए भी वोल्वो बस सेवा शुरू होगी। इसके अलावा टापरी से चंडीगढ़, चिंतपूर्णी से दिल्ली के लिए भी बस सेवा शुरू करने जा रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि धर्मशाला में 15 इलेक्ट्रिक बसें पहुंच गई हैं और जल्द ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और शिमला में 20 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। आज हमने 11 गाड़ियां जो हैं वॉल्वो के जो हमारा फ्लीट है उसमें शामिल किए हैं और इसी के साथ हमारे पास वॉल्वो का टोटल जो ऑपरेशन है 98 बसेस का हो गया है। 98 बसेस हो गए हैं जिनमें 65 बसें पहले हमारी चल रही थी और 11 हमने उसमें ऐड कर दी। 76 बसेस हमारे अपने फ्लीट में वॉल्वो की हो गई हैं और लगभग 1.25 करोड़ रुपए के आसपास की ये बस है और पूरी तरह सारी फैसिलिटीज से लैस है ये बसेस। को कहाँ भेजना है वो तो लगातार एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, लेकिन हम जो बसेस आने वाले टाइम में सोच रहे हैं चलाने के लिए, एक तो हम जयपुर के लिए बस
चलाना चाह रहे हैं शिमला से जयपुर, और एक हम श्रीनगर को बस चलाना चाह रहे हैं। सब्जेक्ट टू हमें क्लियरेंस मिल जाएगा सिक्योरिटी की, कि वहाँ से कि बस को जो है क्लियरेंस मिल जाए कि उसको भेजा जा सकता है। तो एक हम आज यहाँ से शिमला से मनाली डे टाइम जो है शुरू कर रहे हैं। वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी कोविड काल में एचआरटीसी काफी घाटे में चल रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे निगम पटरी पर लौट रहा है। निगम की मासिक आय 65 करोड़ है, जबकि खर्चा 144 करोड़ के लगभग है। घाटे को पूरा करने के लिए सरकार से मदद मिल रही है। इस बार एचआरटीसी कर्मचारियों को तनख्वाह देने में भी काफी देरी हुई है, जबकि पेंशनरों का मसला भी लंबित है। भविष्य में इस तरह ना हो, इसके लिए एचआरटीसी मैकेनिज्म तैयार कर रहा है। 5 इलेक्ट्रिक बसेज, सिटी बसेज खरीदने जा रहे हैं ताकि इसको आगे बढ़ाया जा सके। कोरोना काल में हमारी आय काफ़ी गिर गई थी एचआरटीसी की, लेकिन हमारे जो है प्रबंधन ने, खासतौर पे हमारे ड्राइवर कंडक्टर्स ने पूरी मेहनत करके उसको लगभग 65 करोड़ पे पहुंचा दिया है, और हमारा खर्चा जो है लगभग 144 करोड़ रुपया है। तो हमारा शॉर्टफॉल जो है 69 करोड़ के आसपास चल रहा है, और जिससे कि हमें कर्मचारियों का वेतन देना है और पेंशन देने हैं। मैं तो अपने कर्मचारियों का, पेंशनर्स का बहुत आभारी हूँ, बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं कि अभी भी आपने देखा सैलरी में थोड़ा डिले हो गया और काफ़ी डिले हो गया, लेकिन हमने सैलरी तो उनकी कर दी है। पेंशन का भी अभी मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की है, रास्ते में ही 9 करोड़ रुपए का अभी भी शॉर्टफॉल था। 60 करोड़ रुपया दिया था, लेकिन 9 करोड़ और चाहिए थे, वो भी हम सरकार से लेके, तो पेंशन की जो हमारी लायबिलिटी है उसको भी हम। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पिंदर कुमार की रिपोर्ट। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज जयंती है। उनकी जयंती पर देश भर में उन्हें याद किया जा रहा है। हिमाचल में भी जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन कर उनके योगदान को याद किया जा रहा है। राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान स्थित अंबेडकर चौक पर भी संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने उनकी प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर उनके योगदान को याद किया। इस मौके पर पूर्व महापौर सोहन लाल, कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष अमित नंदा सहित अन्य लोगों ने भी पुष्प अर्पित किए। इस दौरान केक काटकर भी उनकी जयंती मनाई गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संविधान की संरचना करने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जब देश आजाद हुआ था तो संविधान सभा बनाई गई और बाबा भीमराव अंबेडकर को उसका अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने अपने अनुभवों को महसूस करते हुए पाया कि समाज को एक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए और उन्होंने संविधान बनाया। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब बाबा भीमराव अंबेडकर मुंबई के कॉलेज में दाखिला लेने गए थे तो उन्हें मना कर दिया और उन्होंने अपने अनुभवों और एक सम्मान की नीति को देखते हुए देश का संविधान बनाया और आज लगता है कि उनकी एक सम्मान की जो नीति थी वह कारगर सिद्ध हुई है। वहीं उन्होंने बैसाखी पर भी हिमाचल के लोगों को बधाई दी। देखिए, संविधान निर्माता, संविधान की संरचना करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर जी की आज जयंती है। इस पर मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जब देश आज़ाद हुआ उसमें जो संविधान सभा बनी उसमें बाबा साहब अम्बेडकर को उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो उन्होंने अपने अनुभवों को महसूस करते हुए ये पाया कि समाज को एक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। एक समय ऐसा था कि वो बॉम्बे के कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे थे, उनको कॉलेज से एडमिशन लेने से भी मना कर दिया था।
आज 75 साल बाद जब देश आज़ाद हो चुका है, आज लगता है कि एक समान की उनकी जो नीति थी वो कारगर सिद्ध हुई है। और संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की इस जयंती पर सभी को, हिमाचल वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बैसाखी का त्यौहार हर्ष और उल्लास का त्यौहार है। हर्ष और उल्लास के त्यौहार में आज नई फसल का समय होता है, कटाई का समय होता है, और इस समय ये त्यौहार हमारी जो देवभूमि संस्कृति है उसमें बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। इस मौके पर लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आज भीमराव अंबेडकर की जयंती है। यह सबके लिए गर्व का पल है। संविधान को बनने में भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके मूल्य पर आज मजबूती के साथ देश आगे बढ़ रहा है। उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलना यह सभी की नैतिक जिम्मेवारी है। आज इस तरह के लोकतंत्र पर प्रहार किया जा रहा है, ऐसे में मजबूती के साथ उनके दिखाए रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और ये हम सब के लिए एक बहुत गर्व का पल है। उनका जो कंट्रीब्यूशन है देश के संविधान को बनाने के लिए, जिसके मूल्यों पे आज भी हमारा देश, हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूती से चल रहा है, उनको याद रखना, उनको स्मरण करना, उनके दिखाए हुए रास्ते पे आगे चलना, ये हम सब की नैतिक जिम्मेवारी है, नैतिक दायित्व है। और आज हम उन्हें याद भी कर रहे हैं। और आने वाले समय में आज जिस तरीके से कई ताकतों द्वारा लोकतंत्र पे प्रहार किया जा रहा है, उस पे हमें और सीख और मजबूती के साथ इनके दिखाए हुए रास्ते पे आगे चलने की आवश्यकता है। और हमारा खास करके जो दलित समाज है, उनकी आवाज़ को उठाना, उनकी आवाज़ को सरकार के माध्यम से, संगठन के माध्यम से महत्व देना, ये हम सब का दायित्व बनता है। और अलग अलग फोरम्स पे उनको रिप्रेजेंटेशन करवाना, ये भी हमारा दायित्व बनता है। और इनको आगे मजबूती से इनकी आवाज़ को उठाने के लिए हम हर प्रयास करते रहेंगे। यही आज के दिन हमको संकल्प लेने की आवश्यकता है। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पिंदर कुमार की रिपोर्ट। 76वां हिमाचल दिवस का जिला स्तरीय समारोह 15 अप्रैल को मंडी के ऐतिहासिक सेरी मंच पर आयोजित किया जाएगा और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह करेंगे। शुक्रवार को हिमाचल दिवस में आयोजित होने वाली परेड की अंतिम रिहर्सल सेरी मंच पर की गई। परेड का निरीक्षण एएसपी मंडी मनमोहन सिंह ने किया। इस परेड में पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, गृह रक्षक, होमगार्ड और स्कूल के एनसीसी कैडेटों ने भाग लिया। एएसपी मनमोहन सिंह ने बताया कि लोक निर्माण मंत्री कल सुबह 11 बजे ध्वजारोहण कर भव्य मार्च पास्ट की सलामी लेंगे और परेड का निरीक्षण करेंगे। जिला स्तरीय हिमाचल दिवस के आयोजन पर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, गृह रक्षक, होमगार्ड बैंड सहित अन्य द्वारा शानदार मार्च पास्ट किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था के लिए भी जिला प्रशासन द्वारा उचित प्रबंध किए गए हैं और कल 2 बजे तक विक्टोरिया ब्रिज से शहर की तरफ को किसी भी वाहन को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जहां की हमारा कल हिमाचल दिवस की परेड होनी है, उसका फाइनल रिहर्सल था, तो जिसमें हिमाचल प्रदेश पुलिस, हिमाचल होमगार्ड, एनसीसी, स्कूल के बच्चे, इन सब का पार्टिसिपेशन है। तो जैसे हिमाचल दिवस हर साल जैसे धूमधाम से मनाया जाता है, तो हम सब की वही कोशिश है कि हम उसी शान शौकत और उसी तरीके से इसको यहाँ सेलिब्रेट करें और उसी की रिहर्सल्स आज चल रही है और ये आज फाइनल रिहर्सल है। इसके बाद कल सुबह ही जो फाइनल परेड होगी उसके लिए सब तैयार कर लिया गया है और जो भी बाकी पैराफर्नेलिया, लॉ एंड ऑर्डर, डिप्लॉयमेंट वगैरह सारी चीज़ें कर ली गई है। तो आप सबको हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं। जी, जो शहरी मंच का जो हमारा यहाँ पे पार्किंग और साथ में यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती है, तो क्योंकि कल यहाँ पे ये हिमाचल दिवस की परेड वगैरह होनी है, तो इस जगह को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। तो और जो परे इंदिरा मार्केट के बैक साइड से, जहाँ से अदरवाइज़ हम नॉर्मल डे पे 1 वे ट्रैफिक लेते हैं, तो कल वहीं से 2 वे ट्रैफिक रहेगा इसके कल्चर प्रोग्राम और के समापन तक के लिए। ये हमारा सारा वो जो 1 वे
ट्रैफिक प्लान रहता है, उसकी वजह से उसकी जगह से 2 में होगा। विक्टोरिया पुल से जो शहर की तरफ आना है वो अलाउड रहेगा, एग्जिट अलाउड रहेगा आने के लिए कल के दिन, जब तक कि परेड और वो 1 बजे तक लगभग जो हमारा कार्यक्रम रहेगा उस टाइम तक यहाँ से शहर से विक्टोरिया पुल की तरफ को एग्जिट ही रहेगा। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट।